किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जरूर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सोमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनाती हूँ कहानी दो अनमोल रत्न की। गंगा घाट के किनारे एक लड़का जो है बड़ा ही उदास और मायूस होकर बैठा हुआ होता है कि अचानक से उसके कानों पर एक आवाज पड़ती है, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ये आवाज सुनते ही लड़का जो है यहाँ वहाँ देखने लगता है कि उसके नजर जो है गंगा घाट के किनारे बैठे एक साधु के ऊपर पड़ती है। ये साधु जो है जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको ये कह रहा होता है कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। लड़का जो है उसके मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सच है। अपने सवालों को लेकर लड़का जो है साधु के पास पहुंच जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा जी, अभी आप चिल्लाकर सबको यही कह रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या सच में आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? मैं जो चाहता हूँ आप मुझे वो दे सकते हैं? लड़के की बात सुनकर साधु जो है मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी बातों को अच्छे से सुनना, समझना और मानना पड़ेगा। तो मुझे अब बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। इस पर लड़का जो है वो कहता है कि बाबा जी, मैं ना हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी काफी कोशिशों के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? लड़के की बात सुनकर साधु जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बेटा, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल दो रत्न हैं जो मैं तुम्हें दूंगा। इन दोनों रत्नों से तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो। इतना कहते ही साधु जो है गंगा घाट के किनारे से एक पत्थर को उठाते हैं, लड़के की हथेली पर रखते हुए उसके हथेली को पकड़ते हुए कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल रत्न, पहला रत्न जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे लोग समय कहते हैं। समय को कसकर अपने मुट्ठी पे बांधे रखना, उसकी कदर करना, उसे गवाना मत, उसे बर्बाद मत करना। देखना, तुम जो चाहोगे वो बन सकते हो। लड़का जो है साधु की बातों को समझता कि उतने में साधु जो है एक दूसरा पत्थर उठाता है और लड़के के दूसरे हाथों पर रखते हुए उस हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि बेटा, ये मैं तुम्हें दुनिया का दूसरा अनमोल रत्न दे रहा हूँ, जिसे लोग धैर्य कहते हैं। इसे हमेशा धारण करते हुए रहना। जब कभी समय देने पर भी तुम्हें उचित परिणाम न मिले तो इस धैर्य को धारण कर लेना। देखना, सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। साथ ही साथ साधु जो है उस लड़के को कहता है कि बेटा, याद रखना, इंसान को सफलता पाने के लिए समय के कद्र और धैर्य का धारण, ये दोनों गुणों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके वो सफलता पा सकता है। साधु की बात सुनकर लड़का जो है एक गहरे सोच में पड़ जाता है, एक गंभीर सोच पे पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि साधु जो है क्या कहना चाह रहे हैं, अतः वो निश्चय करता है कि अब से वो कभी भी समय की बर्बादी नहीं करेगा और धैर्य के साथ काम करेगा। बात बहुत सिंपल सी है, समय और धैर्य ये दो अनमोल रत्न हैं जिसे हम बाजार से खरीद नहीं सकते। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए समय का कद्र करना जरूरी है और धैर्य के साथ चलना भी जरूरी है। इन दोनों गुणों के बिना सफलता एक सपना जैसा ही होगा। हम अक्सर यही गलती करते हैं, समय बहुत है ये सोचकर समय की बर्बादी करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का उचित उपयोग यानी कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। और कभी अगर आपको समय देने पर भी रिजल्ट ना मिले तो धैर्य रखिए, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जा सकती है। याद रखिएगा, समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरिओम।